हेलो एवरीवन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोड माइंड्स में। ये एमएस वर्ड ट्यूटोरियल का पार्ट 4 वीडियो होने वाला है और होम टैब का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने ये सब सारी चीज़ें हमने कवर अप किया था। ये जैसे कि फ़ॉन्ट अलाइनमेंट, फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी और उसके बारे में जो भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह करना था वो हमने इसके प्रॉपर्टीज़ में बात किया था हमने पुरानी वीडियोस में। इससे पिछली वीडियो होम टैब की पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर चुके हैं और हमने ये बॉर्डर तक हमने डिस्कस किया था। तो अगर मैंने उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं आपको बताना भूल गया था कि अगर आपने मान लीजिए कि आपने बॉर्डर हटाना है इसका, तो आप बॉर्डर हटाने के लिए सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ से बॉर्डर लगाया था और वहाँ पे जाने के बाद आप वहाँ पे कर सकते हो नो बॉर्डर, यहाँ लिखा हुआ है। आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से बॉर्डर हट जाएगा। अगर मैं इस यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ नो बॉर्डर पे, तो यहाँ से भी लाइन हट जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ भी सिलेक्ट करके नो बॉर्डर कर देता हूँ, तो इस प्रकार से आप बॉर्डर हटा भी सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपनी ये ऊपर दिए हुए अलाइनमेंट्स के ऊपर जो दे रखे हैं, जैसे कि बुलेट्स पॉइंट लिस्ट वगैरह हम जैसे लिखते हैं तो हम बुलेट्स पॉइंट्स में लिखते हैं। तो यहाँ बुलेट्स पॉइंट्स है, यहाँ हम देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स के लिए नंबर्स वगैरह यहाँ वगैरह पड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबरिंग वगैरह दे रखी है, अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, रोमन रोमन नंबर्स में दे रखे हैं। तो इसका भी हम यूज़ करना सीखेंगे। और यहाँ पे हेडिंग के जैसे कि हम बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर भी एक पॉइंट्स लिखते हैं, उसके अंदर भी पॉइंट्स लिखते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करके। तो इसको भी हम अपनी वीडियोस के अंदर कवर अप करेंगे। तो हम बात करते हैं अपना पहले इस बुलेट्स पॉइंट्स की तरफ। जो बुलेट्स पॉइंट्स है तो हम इसके ऊपर जाके हम ये बुलेट्स पॉइंट्स देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये मेरा बुलेट्स पॉइंट्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सिलेक्ट करते ही यहाँ बुलेट्स पॉइंट्स अप्लाई हो जा चुके हैं। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको हटाऊँगा और यहाँ मैं कुछ और करूँगा। इसे मैंने यहाँ पे हटा दिया है और एंटर करके मैं नीचे की तरफ आ जाऊँगा और कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि मैं नीचे ही इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करना शुरू कर दूँ। तो अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखना है, फ्रूट्स नेम ही लिखना है, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। आप ऐसे भी क्लिक करके लिखना शुरू कर सकते हो, जैसे कि मैं बनाना लिखना चाहता हूँ, बनाना, मैंगो, फ्रूट्स नेम आप लिख सकते हो। आप जो भी चाहो यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के नाम तक लिख सकते हो और आप चाहो तो आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि वहाँ हमारा यहाँ पे शायद मिस्टेक होगी, हट गया हमारा, हम जल्दी से लिख लेते हैं यहाँ पे कुछ भी। मैं चाहूँगा कुछ भी लिखना, क्योंकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो, इसकी वजह से हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेंगे जल्दी से। हम अगले उस पे चले जाएंगे, यहाँ कुछ लिख लिया, फिर अगले उस पे गए, यहाँ कुछ लिख लिया, यहाँ इस प्रकार से हमारे ये बुलेट्स शो होने लगे हैं। आप देख सकते हैं बुलेट्स पॉइंट्स में आने लगे हैं ये सारी चीज़ें। तो हम इसको, अगर हम इसके बुलेट्स पॉइंट्स को चेंज करना चाहें तो हम इसको सेलेक्ट करके हम इस पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद हम यहाँ पे कोई भी बुलेट्स ले सकते हैं, जैसे ये डैश वाला बुलेट्स और ये सॉलिड डैश है और ये स्क्वायर में, और ये सिंबल ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी यहाँ से पॉइंट्स को मेंशन करने के लिए आप ले सकते हैं। अगर आपको अलग से चाहिए, चेंज करना है, आपने कुछ नया चाहिए, तो आप इसके ऊपर जाइए डिफाइंड पे। तो आप यहाँ पे सिंबल आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत तरह के सिंबल पड़े हुए हैं। आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो सिंबल यहाँ पे लग जाएगा। इस तरीके से आप स्टोर भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं ये लगाना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको सिंपल ओके करूँगा और यहाँ पे फिर जाऊँगा और यहाँ पे हम सिंबल वगैरह स्टोर करके इस प्रकार से सिंबल वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ये वाला लगाना चाहते हैं तो हम ये भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमारे ये सिंबल्स लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे नंबर्स की। तो नंबर्स में मान लीजिए आपने कोई चीज़ नंबर्स में लिखना है, नंबर्स में मेंशन करना है, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स में आ जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नंबर्स में ना आकर वो किसी और फॉर्म में आए, जैसे कि इस फॉर्म में 10.2.3 ऐसे पॉइंट्स में, तो अगर आप इस तरीके से चाहते हैं इस तरीके में आए, इस तरीके से चाहते हैं इस तरीके से में आए,
या फिर आप चाहते हैं रोमन नंबर्स में आए, जैसे यहाँ पे दे दिया है तो आप रोमन नंबर्स में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अल्फ़ाबेट्स में शो करे ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में, तो आप यहाँ ये भी कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल में करना चाहें तो आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में भी इसे कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करके अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगला हमारा है, जैसे कि अब हम यहाँ पे हमारे कि हम लिखना होता है, कई बार हम सब पॉइंट्स बुलेट्स पॉइंट्स वगैरह हम देख चुके हैं। तो अब हम इसको ज़रा डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद हम अपने यहाँ पे चले जाते हैं और नई लाइन बनाते हैं। नई लाइन के अंदर हम लिखेंगे जैसे कुछ भी। अब इसका मान लीजिए कि हमने इसको इस्तेमाल करना है, जैसे कि आप लिखते हैं कहीं पॉइंट्स लिखते हैं, पॉइंट्स के बाद आप लोग फिर उसके अंदर चाहते हो कि एक और सब पॉइंट हो, और उसके अंदर भी एक और सब पॉइंट्स का भी सब पॉइंट हो। तो इस प्रकार से लिखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसके अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे डिफाइन वाले पे, और इस पे जाने के बाद हम यहाँ बताएंगे कि मतलब हमारा पहला कौन सा होगा। पहला ऐसे में होगा, और जो हमारा पहला है हमारा चाहते हैं नंबर में हो, और जो दूसरा है हमारा हम चाहते हैं कि वो स्मॉल में ना होकर कैपिटल में हो, या रोमन में कर देते हैं, रोमन में शो करे ये। और फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारा तीसरा हो वो तीसरा हमारा कुछ इस प्रकार से हो कि कैपिटल ए बी सी डी में हो। तो इस प्रकार से हम इसको करके हम सिंपल ओके करेंगे तो हमारा ये पहला आ जा चुका है। अगर मान लीजिए यहाँ मैं कुछ लिख देता हूँ, फिर यहाँ कुछ लिख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं आगे लिखूँ वो मेरा उसमें हो, क्या बोलते हैं, सब पॉइंट्स में। तो हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें इधर चले जाना है, चेंज पे चले जाना है। चेंज पे जाने के बाद हम इस पे क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हैं इसका सब पॉइंट्स आ जा चुका है ये। जैसे कि हम इसके सब पॉइंट्स लिख देते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हम अगला लिखें, ये अगला हमारा इसके भी सब पॉइंट्स में जाए। तो मतलब कि अब सब पॉइंट से बाहर निकल के मेन पॉइंट्स पे आ जाए, तो हम इसको इस पे जाके चेंज पे जाके हम पहले वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे ये आ गया है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे फिर दूसरे में जाना, तो आप दूसरे के लिए फिर वही करेंगे, चेंज पे चले जाएंगे। चेंज पे जाने के बाद आप पहले पे क्लिक कर देंगे, दूसरे पे, और यहाँ दूसरा। अब आप चाहते हो कि आप तीसरे में जाना, तो तीसरे में जाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और चेंज पे चले जाना है। और तीसरे में आपने जैसे कि ए बी सी डी लिखा था तो उसको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे अब ये ए में आने लगा है कि मतलब उसके अंदर भी आप सब पॉइंट लिख सकते हो, सब पॉइंट्स के अंदर भी आप सब पॉइंट इस प्रकार से लिख सकते हो। आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हो उसके अंदर पॉइंट्स वगैरह बुलेट्स पॉइंट्स और भी तरीके की चीज़ों में आप हाईलाइटेड कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो अगला ये हमारे थे कुछ बुलेट्स पॉइंट्स, नंबर और अल्फ़ाबेट्स वगैरह, और सब पॉइंट्स और पॉइंट्स के भी सब पॉइंट्स हम यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से। अगला पार्ट है हमारा ये डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। मतलब कि मान लीजिए आप ये लिस्ट है, अगर आप चाहते हो कि लिस्ट यहाँ ना आकर यहाँ शो हो, तो आप क्या करेंगे, तो आप आपको डिक्रीज इंक्रीज इंडेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपके मन में क्वेश्चन आ होगा कि तो हमने अलाइनमेंट्स भी तो पढ़े थे, तो अलाइनमेंट्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारा पूरा ख़राब हो जाता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये टोटली ख़राब हो गया कि मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है कौन किसका अलाइनमेंट्स है, कहाँ पे क्या हो रहा है। अगर हम इसका करते हैं तो वो भी ये बिल्कुल बिखर बिखर सा जा रहा है, तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमें इसके अलाइनमेंट्स को डिक्रीज इंडेंट करना है, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि मैं इसके इंडेंट को डिक्रीज़ करना चाहता हूँ कि आगे की तरफ बढ़े, इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, तो हम मुझे सिंपली क्या करना है, इंक्रीज़ करते जाना है और ये आगे बढ़ता जाएगा। अगर मुझे डिक्रीज़ करना है तो डिक्रीज़ वाले पे क्लिक करना है और ये आगे बढ़ता जाएगा। सिंपली अगर हमने इसको भी आगे पीछे करना है तो इसको सिलेक्ट करके अगर आप इंक्रीज़ इंडेंट पे करेंगे तो ये भी हमारा इस प्रकार से आगे हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको आगे पीछे सेट कर सकते हैं इंडेंट वगैरह, ये आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं इंडेंट्स को भी, और हम पुरानी सेटिंग्स जैसी कर लेते हैं। अब अगला हमारी प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास सॉर्ट।
शॉर्ट की बात कर लेते हैं, तो हम इसको जल्द से जल्द हटा लेते हैं यहाँ से। और मैं शॉर्ट आप लोगों को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम शॉर्ट जब भी लिखना हो, मान लीजिए कि मैं नंबर लिखता हूँ, कुछ भी नंबर लिख लेते हैं, और मिस्टेक्स हो गई। अब हम यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख लीजिए आप, जैसे कि आप कुछ भी लिखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिख लिए हैं। अब सॉर्ट करना चाहता हूँ मैं इन नंबरों को। तो सॉर्ट करने के लिए कि मतलब ये मैंने सॉर्ट किया, और सॉर्ट के ऊपर जाने के बाद मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ दे रहा है कस्टम क्विक ऐड टू क्विक असेंडिंग टपल्स, और ऐड टू असेंडिंग में क्लिक करते कुछ चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, अब आया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये पैराग्राफ दे रखा है, तो यहाँ हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ नंबर को सिलेक्ट कर लिया इसने, और हम चाहते हैं कि ये असेंडिंग में हो, डिसेंडिंग में हो। तो क्लिक करके सिंपल ओके करेंगे तो ये देखिए डिसेंडिंग में हो गया। पहले सबसे बड़ा, छोटा छोटा छोटा, लास्ट में सबसे छोटा यहाँ पे आ जा चुका है। अगर हम चाहते हैं कि असेंडिंग में हो, तो असेंडिंग के लिए हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे असेंडिंग कर देना है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा इस प्रकार से। अगर मान लीजिए आप अल्फ़ाबेट भी लिख देते हैं यहाँ पे कुछ भी, और एंटर हिट करते चले जाते हैं, तो इस प्रकार से आप इसको लिखने के बाद अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग लगाना चाहते हैं, क्लिक किया और इस पे चले गए, असेंडिंग डिसेंडिंग, यहाँ टेक्स्ट आ गया, डिसेंडिंग में लिखेंगे, क्लिक किया और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। जैसे कि मतलब लास्ट में अल्फ़ाबेट वाइज अगर देखा जाए तो वाई वाई वाला जो वर्ड होता है वो सबसे लास्ट में आता है, तो इस करके वो डिसेंडिंग से दिखाना शुरू कर चुका है। इस तरीके से आप नंबर और उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख सकते हैं। तो हम इसको जल्द से जल्द हटाते हैं, और अगला पॉइंट से हमारा है ये हमारा मार्क लगाने वाला, कि हाइड वगैरह करने वाला, कि जैसे कोई, वैसे तो हम इसको यूज़ करते बहुत कम है, होता ही नहीं है यूज़, हम करते ही कम क्या है। तो इस तरीके से आप कोई भी सिंबल लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे सेंटेंस ख़त्म हो गया तो इस तरीके से आप कोई भी सिंबल लगा सकते हो। अगर हटाना है तो आप इसको इस तरीके से हटा भी सकते हो। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो इसकी वजह से मैं इसको ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता आपको इसके अंदर। तो ये थे हमारे कुछ अलाइनमेंट्स और बुलेट्स पॉइंट्स वगैरह लगाने का, और उसके इंडेंट्स वगैरह को चेंज करने की प्रॉपर्टी। अब बारी हमारे है ये स्टाइल देखने का, कि मतलब अगर हमने अपने किसी भी हेडिंग को स्टाइल करना है। अगर मान लीजिए मैं कंट्रोल ये करता हूँ इसको, और आप देख सकते हैं ये अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को सेट कर रहा है, जैसा चाहिए जौन सा हम इसमें स्टाइल सेलेक्ट करेंगे उस स्टाइल में ये हो जाएगा। तो आप यहाँ से जाके कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो आप देख लीजिए ये इसका स्टाइल चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया है, इसके फ़ॉन्ट भी चेंज हो गए हैं, और इस प्रकार से ये टोटली चेंज हो गया है। अगर आप यहाँ से ना जाकर भी, तो आप चाहते हैं कि मैं जो मैंने लगाए हुए हैं ये वाले हेडिंग के जो भी फ़ॉन्ट होते इस पर क्लिक करके आप इसको कॉपी करके आप यहाँ पे जाके सेव सेटिंग्स में आप इसको स्टाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मी कर देते हैं, मतलब मेरा स्टाइल है। तो मैं ओके करूँगा तो ये मेरा स्टाइल यहाँ पे शो होने लगेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है शायद, ये रहा, ये मी वाला स्टाइल जो हमने अभी लगाया है। और मान लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करके मी वाले पे क्लिक कर दूँ, तो ये मेरा मी का स्टाइल अप्लाई हो जा चुका है। जो जैसे जो जो फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह था वो यहाँ पे आ जा चुका है। और अगली बारी अगर आप मान लीजिए चेंज करना चाहते हैं अपने फ़ॉन्ट्स वगैरह में, तो आप क्लिक कीजिए। मान लीजिए आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं, डिस्निक करना चाहते हैं, इलेजेंट करना चाहते हैं, आप यहाँ से भी इसको कुछ भी चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। यहाँ पे हेडिंग वगैरह जैसी चाहिए आपको वैसे रख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप चेंज इसमें भी चेंजेस जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग, जैसे कि हमने बात किया स्टाइल का, अब बात करते हैं कलर का, तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं ये कलर भी चेंज हो रहा है। अगर मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूँ सबको, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे जाऊँ चेंज वाले पे, कलर पे चले जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर बैकग्राउंड कलर था वो कैसे चेंज हो रहा है, और उनके फ़ॉन्ट्स भी चेंज हो रहे हैं। तो आप इस प्रकार से इनके फ़ॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं, और स्टाइल्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। तो अब बारी करते हैं हमारे फ़ॉन्ट्स की देखने की,
कि फ़ॉन्ट चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसके टोटली फ़ॉन्ट्स वगैरह जैसा हम चाहिए, हमें पसंद आए वैसे हम अपने हेडिंग वगैरह के स्टाइल वगैरह रख सकते हैं और सेव करके भी रख सकते हैं कि बार बार हमें जब भी हम हेडिंग वगैरह सेट करें तो इसे बार बार सेट ना करना पड़े। तो इस प्रकार से आप हेडिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो अब बारी हमारे देखने की कि ये हमारा जो होता है फाइंड पार्ट, कि फाइंड किस काम आता है। फाइंड अगर मान लीजिए आप इसमें कुछ ढूंढना चाहते हैं तो आप उसकी मदद से आप ढूंढ सकते हो। जैसे मैंने फाइंड पे क्लिक किया और यहाँ पे एक फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। अगर मैं इसके अंदर लिख दूं यू, यू लिख के अगर मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट कर दूं, ये हमारा फाइंड कर देगा और यहाँ पे हाईलाइट वगैरह कर देगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हाईलाइट हो गया है। ये यहाँ पे ये हाईलाइट दिखा रहा है, शायद कुछ मिस्टेक्स हो गई है। हम दोबारा फाइंड का इस्तेमाल करेंगे और यू लिख के हम यहाँ पे कोई हाईलाइट कलर के साथ हाईलाइट पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे जहाँ जहाँ यू लिखा हुआ है आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो जा चुका है येलो कलर के साथ। तो आप इस प्रकार से आप हाईलाइट करके भी देख सकते हो। तो ये था हमारा फाइंड वाला कि अगर आप अपना कुछ भी ढूंढना चाहते हो उसके अंदर कोई चीज़, तो आप इस प्रकार से आप यहाँ फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन करके आप सर्च कर सकते हो। तो अगली हमारी जो शॉर्टकट है हमारा जो है वो है हमारा, हमने देखना है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस जो होता है, रिप्लेस भी कुछ इसी प्रकार से होता है। बस इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो भी चीज़ रिप्लेस करनी हो जिस चीज़ के साथ, पहले क्या पूछा हुआ, फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना चाहते हैं। तो हम यहाँ से ये ढूंढना चाहते हैं और आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से भी आप देखिए फाइंड का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो और यहीं से आप रिप्लेस भी कर सकते हो। जैसे यू को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ किसके साथ, मी के साथ, तो मैं यहाँ मी लिखूँगा, मैं कैपिटल मी लिख देता हूँ और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा और यहाँ ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जहाँ मेरा यू लिखा था, यहाँ पहले यू लिखा था, आपने अगर आपको याद हो तो यहाँ यू लिखा था, तो यहाँ मी आ जा चुका है, यहाँ मी आ जा चुका है, यहाँ मी आ जा चुका है। जहाँ जहाँ हमने यू लिखा था वहाँ एम ई आ जा चुका है। इस प्रकार से आप अपने किसी भी वर्ड को इसमें से रिप्लेस कर सकते हैं यूज़ करके। अगला है हमारा सिलेक्ट। सिलेक्ट का हमारा है कि अगर आप सिलेक्ट ऑल करना चाहते हो तो सिलेक्ट इस यहाँ से करके आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। अगर आप चाहें कंट्रोल ए का भी इस्तेमाल करके ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगला जो हमारा है यहाँ पे है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हम बात करेंगे तब जब हम इंसर्ट टैब की बात करेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर ये सब चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे अपने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की, क्योंकि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टेबल वगैरह में यूज़ होता है और टेबल के फंक्शंस हमारे इंसर्ट में हैं। तो हम जब इंसर्ट की बात करेंगे तब हम अपने इंसर्ट वाले इसको बात करेंगे इंसर्ट ऑब्जेक्ट की। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेट है। मतलब सिमिलर फॉर्मेट वाले आप टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके ढूंढ सकते हो। जैसे कि मैंने इसको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इस पे गए और इस पे क्लिक किया तो सिमिलर वाले जितने भी होंगे, यहाँ कोई सिमिलर टेक्स्ट नहीं है इसका, तो इस करके इसका दिखा नहीं रहा है। अदरवाइज आप ऐसे इस प्रकार से आप ढूंढ सकते हो सिमिलर सिंटैक्स को यहाँ से। और सिलेक्ट वगैरह हमने लगभग सारे होम टैब की चीज़ों की बात कर ली है और हमने होम टैब पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप लोग पुराना वाला पार्ट आप लोग देख सकते हैं। और अगले वीडियो के अंदर हम इंसर्ट टैब की बात करेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इमेज कैसे इंसर्ट की जाती है, वीडियो कैसे इंसर्ट की जाती है, इन चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियोस के अंदर बात करेंगे जिस टैब का नाम है इंसर्ट टैब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले और भी बहुत सारे एक्सेल पावर पॉइंट वाले कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस चैनल्स की मदद से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।